डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन क्लासेस। आज हम लोग देखिए नीट 2025 में बहुत अब बात चल रहा है कि क्वेश्चन बहुत फिजिक्स में टफ आया था। ठीक है, तो हम सब देखें सही में 10-15 साल का रिकॉर्ड है कि अभी तक फिजिक्स में नीट में इतना टफ क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, सब क्वेश्चन को क्या है कि आपका डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं था। हर साल क्या रहता था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करो। तो हम सब इसमें देख रहे हैं कि कितना क्वेश्चन 45 में कम से कम 30 क्वेश्चन तो आप इजी से कर सकते थे अगर फार्मूला आपको याद है और थोड़ा बहुत आपको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। तो आपसे क्या होगा ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी। तो देखिए हम सब जो मतलब कि जो जो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करते थे वो पहले क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें 32 क्वेश्चन लगभग है। ठीक है, तो हम सब फिजिक्स का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए माइक्रोस्कोप का है। माइक्रोस्कोप में दिया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है और आई पीस का फोकल लेंथ दिया है, ट्यूब लेंथ दिया हुआ है और ह्यूमन आई का जो डिस्टिंक्ट विजन होता है वो दिया हुआ। मैग्निफिकेशन का हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला सॉल्यूशन बनाएंगे। मैग्निफिकेशन जानते हैं क्या होता है। माइक्रोस्कोप का कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एम बराबर लिखते हैं, एम बराबर हम सब फॉर्मूला इसमें होता है एल इंटू डी बाई एफ नॉट बाई एफ ई। ठीक है, इसको तरीका है याद रखने का, क्या, और एल डी ओ ई। ठीक है, जहाँ पे एल क्या है आपका ट्यूब लेंथ होगा, डी जो है डिस्टिंक्ट विजन है और एफ नॉट क्या ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ और एफ ई क्या आई पीस का फोकल लेंथ। अब सब वैल्यू रख देंगे डायरेक्ट। देखिए इजी क्वेश्चन था। एल का वैल्यू दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, डिस्टिंक्ट विजन जानते हैं 25 सेंटीमीटर होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ देखिए इसमें 2 और 4 दिया हुआ है, 2 और 4 यहाँ रख देंगे। ये देखिए 8 से गया 5 बार में 25 25 125 सेंटीमीटर। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फार्मूला वो बेस्ट। एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये फार्मूला अगर आपको याद है समझे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए इसमें दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस क्वेश्चन में अगर पूरा पढ़िएगा तो आपको बता रहे कि इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण क्या हो रहा है, किसी फील्ड कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसमें। ठीक है, तो कह रहा है कि वो पार्टिकल जो होगा वो पार्टिकल क्या डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। डिफ्लेक्ट नहीं होने का मतलब उस पर जितना इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा हो उतना ही क्या हो मैग्नेटिक फील्ड नीचे लग रहा हो। या फिर हम कह सकते हैं किसी पार्टिकल का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अगर राइट लेफ्ट साइड में लगेगा तो ये पार्टिकल क्या होगा, डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ये पार्टिकल मान लीजिए इसके चार्ज क्यू है, तो इस केस में हम तो जानते हैं क्या फॉर्मूला होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स मतलब एफ का क्यू इंटू ई होता है। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स क्या होता है, क्यू भी क्रॉस बी, वी भी साइन थीटा लिखेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए अब पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि ऐसा रखना कि क्या हो, सो दैट इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम पाथ। ठीक है, अब देखिए जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ सब वैल्यू रखेंगे तो क्यू से तो क्यू कट जाएगा। आपको पूछ रहा है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, वेलोसिटी दिया हुआ है c/10 और c का वैल्यू कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो 3 इंटू 10⁸ बाई 10। और b का वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है इसमें 9 इंटू 10⁻⁻4, 9 इंटू 10⁻⁻4। दिखा हुआ क्वेश्चन है परपेंडिकुलरली मूव करना चाहिए, तो साइन 90 यहाँ पुट करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 27 गुने 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इधर 7 कितना हो जाएगा 10⁻3। इतना क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो देखिए वोल्ट पर मीटर 27 इंटू 10 के पावर कितना है 3, 1 0 कट गया, 7 4 3 हो गया, 9 27, 27 इंटू 10⁻4 आना चाहिए, 9 इंटू 10⁻⁻4 c/100। अच्छा c/100 है ना, यहाँ पे क्या 100 से डिवाइड करें तो 1 0 और कर जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 27 इंटू 10⁻3। ऑप्शन में देखेंगे तो ये दोनों तो पहले हट गया। अब ये दोनों में देखना है कि परपेंडिकुलरली होगा कि पैरेलल होगा। तो हम तो जानते हैं कि इस केस में क्या होगा, परपेंडिकुलरली मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करता है। तो आंसर कौन हो जाएगा, बी नंबर, सेकंड नंबर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन बना रहे हैं। इसमें देखिए इसमें दिया हुआ ये क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ है। ठीक है, जेईई मेंस में भी पूछा है और क्या है आपका नीट में भी पहले पूछा हुआ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले हम तो इंक्लाइन सरफेस पे, एक इंक्लाइन सरफेस क्या रफ है, तो रफ है उस साइड, उस समय क्या करते हैं एक ऑब्जेक्ट को हम तो नीचे की तरफ डिस्प्लेस करते हैं, यानी कि इसको जो है यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम मान लीजिए टी रफ है। ठीक है, और एक और हम तो इंक्लाइन प्लेन
प्लेन लिए जिसका क्या है आपका स्मूथ सरफेस है, तो उसमें टाइम लगेगा टी एस। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि रफ में जो टाइम लगेगा वो क्या है 2 टाइम्स ऑफ स्मूथ। स्मूथ में कम टाइम लगेगा नीचे आने में, और रफ में क्या ज्यादा टाइम लगेगा। तो दिया हुआ एक क्वेश्चन में देखो 2 टाइम्स एज मच टाइम टू स्लाइड डाउन ऑन रफ सरफेस। तो रफ सरफेस में जितना टाइम लगेगा उससे दुगना टाइम लग रहा है क्या स्मूथ सरफेस में, तुरंत पहुंच जाएगा, और रफ सरफेस में दुगना टाइम लगता है स्मूथ सरफेस। और दोनों दिया है कि दोनों इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ जो होगा एल है, इसका भी लेंथ एल है, और तो नीचे आने में टाइम कितना लगेगा ये तो हमसे जानते हैं, टी बराबर क्या लिखते हैं हमसे जो फॉर्मूला यूज करते क्या यूज करते हैं, एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ ए क्या है एक्सीलरेशन, यहाँ से एस का वैल्यू एल दिया हुआ है तो हमसे क्या करेंगे एल बराबर 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए टाइम निकालेंगे तो टी कितना हो जाएगा √2l/a। तो हमसे देखेंगे लेंथ तो सेम है तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1/√a। ठीक है, तो हमसे क्या लिखेंगे टी रफ बाई टी स्मूथ बराबर √a स्मूथ बाई ए रफ। इनवर्सली है ना तो इनवर्सली में ये यूज कर लेंगे। अब हम सब देखेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये देखिए ये टी आर वहां स्क्वायर करेंगे कितना लगेगा टी आर स्क्वायर बटा टी एस का होल स्क्वायर बराबर ए आर बाई ए एस बाई ए आर स्मूथ बाई रफ। अब यहाँ पे हम तो जानते हैं कि स्मूथ की केस में कितना होता है टी आर का वैल्यू दिया है 2 टाइम्स ऑफ टी एस, तो कितना हो जाएगा रखेंगे तो 4 आ जाएगा इस साइड, और इस साइड रखेंगे तो स्मूथ के लिए हम तो जानते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नीचे आता है जी साइन थीटा से। ये सब आपको पता रहना चाहिए कि स्मूथ सरफेस पे क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ स्लाइड कर रहे हैं तो वो नीचे किससे आता है कितना जी साइन थीटा से, और रफ सरफेस में जब हम सब करेंगे तो कितना होता है जी साइन थीटा, जी कॉमन होता है साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। अब यहाँ से सॉल्व करके हम सब क्या करना म्यू के का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए जी से जी तो गया, अब ये जाके इसमें गुना होगा तो कितना होगा 4 साइन थीटा माइनस 4 म्यू के कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ से हम तो करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 साइन थीटा, यानी कि हम तो आ जाएगा tan थीटा, यहाँ पे ले जाएंगे 3 साइन थीटा बराबर आ जाएगा आपका म्यू के कॉस थीटा। तो आपका जब हमसे यहाँ करेंगे यहाँ 4 भी होगा ना, यहाँ पे हम सब किए तो ये 3 इसको जब इधर लाएंगे तो ये 4 भी होगा, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो म्यू के का वैल्यू आ जाएगा 3/4 tan थीटा। tan थीटा इंक्लाइन प्लेन का दिया हुआ कितना एंगल पे इंक्लाइन है क्वेश्चन में दिया हुआ 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 इंटू टेन 45 का वैल्यू 1, तो 3/4 मतलब 0.75, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.7, ये आंसर हो जाएगा। तो ये वाला पहले भी रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। ये देखिए इसमें दिया है कि दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी दिया है, पहले वाले का दिया है 100 जूल और सेकेंड वाले का दिया है 225 जूल। अब पहला ऑब्जेक्ट 1000 मीटर चला जाता है और दूसरा ऑब्जेक्ट 1500 मीटर जाता है, जब दोनों में ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाए तो कुछ देर बाद जाके वो रुक जाता है। तो पहला ऑब्जेक्ट 1000 मीटर पे रुकता है और दूसरा ऑब्जेक्ट कितना पे रुकता है 1500 मीटर पे। तो बोल रहा है कि फोर्स का वैल्यू Fa/Fb का वैल्यू क्या है। तो समझिए इस क्वेश्चन में इसमें क्या है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ चल रहा है, इसमें ब्रेक लगाया तो ये कितना ये ए है, तो ब्रेक लगाया तो ये रुकने से पहले कितना मीटर चला गया है 1000 मीटर। तो निश्चित है कि इसके जब ब्रेक लगाए तो पीछे फ्रिक्शन लग रहा होगा एफ है। अब सेकंड ब्लॉक है जिसका कुछ भी वैल्यू होगा वो मतलब कि 1500 मीटर पे जाके रुकता है, इसमें फ्रिक्शन कुछ लग रहा होगा एफ बी ब्रेक लगाने के बाद। तो कह रहा है एफ ए बाई एफ बी का कितना होगा। तो हम तो जानते हैं दोनों केस में अगर हम तो देखें काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ पहले वाले केस में कितना है 100 जूल और सेकेंड वाले में दिया 225 जूल। तो हम सब क्या करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए हम सब वर्क एनर्जी थोड़ा लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे वर्क पहले वाले प्रोसेस के द्वारा WA/WB बराबर क्या लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ए के केस में और काइनेटिक एनर्जी बी के केस में।
तो वर्क डन बाय ए लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, देखिए हम तो डिस्प्लेस करेंगे इधर और लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस साइन यूज कर सकते हैं, माइनस एफ ए गुने कितना करेंगे 1000 मीटर गया आग ऊपर, और इधर कितना लिखेंगे माइनस एफ बी इंटू 1500, डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ इंटू एस। अब काइनेटिक एनर्जी दोनों का वैल्यू रख देंगे तो कितना कितना दिया 100 जूल बाई 225 जूल। यहाँ से 25 से काटे, 25 चौके 100, 25 नंबर 225, ठीक है। अब यहाँ से देख 2 जीरो गया 2/3, यहाँ से एफ ए बाई एफ बी का वैल्यू निकालना है, कितना आ जाएगा 4/9 इंटू 3/2, ये 2 से 4 गया, 3 से 9 गया, कितना आ जाएगा 2/3, 2/3 देखिए ऑप्शन में 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन वर्क एनर्जी थ्योरम का था जो 11th में पढ़ना है। अब ये देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें आपको कह रहा है करंट बताना है, ठीक है। तो करंट पासिंग थ्रू द बैटरी, बैटरी से यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है ये निकालना है। तो ये देखिए आप 12th में पढ़े होंगे, सबसे पहले हम सबको ब्रिज को देखना है बैलेंस है कि नहीं, तो बैलेंस है कि नहीं ये देखिएगा। तो आप देखिए ये 5/3 हो रहा है, और ये जब डिवाइड करेंगे तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो देखिए 5/3 आएगा, 2.5 को 1.5 से भाग देंगे 5/3 आ गया, यानी ब्रिज बैलेंस है। तो अब इसका हम सब क्या करेंगे, एक नेट सर्किट बनाएंगे जो इससे मिलता जुलता होगा, है ना। इसका हम नेट सर्किट कुछ बनाए तो यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, ये बीच वाला आप कोई काम का नहीं है, ये वाला कुछ काम का नहीं, इधर कितना हो जाएगा 5 ओम, इधर क्या हो जाएगा 2.5 ओम, और फिर नीचे क्या हो जाएगा 3 ओम, और ये क्या हो जाएगा 1.5 ओम, और यहाँ पे आपका इस तरह से यहाँ से ये निकल रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए ये सीरीज में है तो इसको करते जाते हैं, कितना हो जाएगा 7 और इसको जोड़ेंगे तो 7 + 1/3, तो 7 + 1/3 करेंगे तो कितना होगा 22/3 ओम। ये 22/3 ओम हम तो क्या कर दिए डायरेक्ट यूज कर लिए, 7 + 1/3 22, और यहाँ पे क्या हो गया एक बैटरी है ना, यानी यहाँ पे ऐसा होगा ना सर। अब यहाँ पे देखना है हम सबको, ठीक है, यहाँ पे 5 ओम है, इधर 3 ओम है, तो अब जो भी करंट यहाँ से आएगा वो क्या होगा ऐसे जाएगा, और कुछ करंट इधर चला जाएगा, तो 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 ओम, 8 ओम, और ये 4 ओम, 8 और 4 क्या होगा पैरेलल में, तो 8 4 का निकाल लीजिए 12, 4 तिया 12, तो 8/3 ओम हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा ये 8 ओम हो गया ये दोनों मिलके, और ये क्या हो गया 4 ओम हो गया, ये दोनों का पैरेलल में हो जाएगा, तो 8 और 4 का पैरेलल हम तो निकालिए 8/3 ओम, 8/3 ओम क्या होगा 22/3 ओम के साथ सीरीज में होगा। तो हमसे क्या करेंगे यहाँ 5 वोल्ट, तो नेट सर्किट बनाएंगे इसका, तो कैसा बनेगा 22/3 और 8/3 सीरीज में होगा, तो 22 और 8 को जोड़े 30/3, यानी कितना हो जाएगा 30/3, मतलब एक रेसिस्टेंस होगा सिर्फ 10 ओम का, और 5 वोल्ट का बैटरी रहेगा। अब तो सिंपल करंट निकालना है, आई कितना हो जाएगा 5/10, 5/10 मतलब 0.5 एम्पियर, यानी इस करंट 0.5 एम्पियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए ये क्या हो गया आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हर बार देता है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया है कि एक बॉब है जिसका मास m है, सस्पेंडेड है बाय लाइट, तो यहाँ पे हम तो डायग्राम इसका बना ले, इस तरह से है। अब ये बॉब को है जो यहाँ पे क्या है एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट है, यहाँ पे हमसे क्या दिए वेलोसिटी दे दिए v0। अब ये क्या हुआ यहाँ से जाकर यहाँ तक गया, और यहाँ के बाद क्या होता है इसका वेलोसिटी खत्म हो जाता है, और फिर नीचे आपका ये लिखा हुआ स्लैग कर जाता है, if the string gets slack at some point p, यहाँ पे जाके स्लैग कर जाता है p पॉइंट, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि va/vp यहाँ का वेलोसिटी और यहाँ का वेलोसिटी का रेशियो बताना है, the ratio of speed v of bob at point p to the initial velocity v, यानी कि vp/v0 का रेशियो निकालना है। तो हमसे क्या करते हैं इस केस में आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, लिखेंगे के ए प्लस यू ए बराबर के पी प्लस यू पी, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए वेलोसिटी कितना काइनेटिक एनर्जी 1/2 m v0²। अब बताइए यहाँ पे इसको हम रिफरेंस लाइन लेके चलेंगे ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, तो ये 0 हो गया बराबर, यहाँ पे हम सब वेलोसिटी vp माने तो लिखेंगे 1/2 m इंटू vp का स्क्वायर,
और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए एंगल थीटा बना रहा है, तो कितना ऊपर गया, ये थीटा ले लिया हम सब, ये एल है, ये कितना ऊपर गया, ये वाला हो जाएगा आपका एल साइन थीटा। तो कितना ऊपर चला गया, एल प्लस एल साइन थीटा, एल प्लस एल साइन थीटा। तो इसके पास अब तो होगा मैग्नेट, क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एल 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम सब, तो यहाँ मास तो कट जाएगा, यहाँ से हम तो वी नॉट स्क्वायर लिखे हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 से दोनों तरफ गुना कर दिए तो वीपी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2gl 1 प्लस साइन थीटा। इसको आप इक्वेशन 1 ले लेंगे, है ना। अब हम सबको क्या करना है, इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे हम सबको क्या नेट एक्सीलरेशन देता है, देखना है टुवार्ड द सेंटर। इस पॉइंट पे हम तो देखेंगे कंपोनेंट, देखिए ये क्या है थीटा, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा हुआ, टेंशन फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ, रस्सी से कनेक्ट है ना, रस्सी से कनेक्ट है तो टेंशन क्या लगेगा, यहाँ पे अंदर की तरफ टेंशन लगेगा। तो हम सब देखिए यहाँ पे स्लैग कर रहा है, तो यहाँ पे टी तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि इसके बाद क्या हो रहा है, रस्सी नीचे आने लगता है बहुत, यहाँ पे जाके टेंशन जीरो होगा। तो अगर हम तो नेट एक्सीलरेशन देखें अंदर, मतलब कि सेंटर की तरफ, क्या लिखेंगे, टी प्लस, यहाँ पे कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो कंपोनेंट तोड़ेंगे तो यहाँ एम जी नीचे लग रहा होगा, ये बॉब का एम जी का एक कंपोनेंट किधर इस साइड जाएगा, इस साइड कितना लिखेंगे, ये वाला एंगल 90 है, तो एम जी कॉस 90 माइनस थीटा, तो एम जी साइन थीटा हो जाएगा। तो लिखेंगे टी प्लस एम जी साइन थीटा बराबर, अब सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो एम वीपी स्क्वायर बटा एल। अब ये टेंशन तो इस समय जीरो है, यहाँ पे रस्सी देखिए लिखा हुआ है स्लैग कर जाता है ना, स्लैग कर जाता पॉइंट, तो टेंशन जीरो हो जाएगा, इसके बाद ये क्या होगा, बॉल नीचे आने लगेगा, नीचे नहीं आएगा, ऐसे करके गिरेगा, पकड़े हैं, स्लैग करेगा तो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन पे ऐसे गिरता है। तो यहाँ पे टी जीरो हो गया, यहाँ से वीपी निकालेंगे, वीपी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीएल साइन थीटा। अब इसका वैल्यू हम तो कहाँ रखेंगे, ये वाला यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे रखते हैं, देखिए तो वी नॉट स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, वीपी स्क्वायर की जगह रखेंगे हम तो क्या, जीएल साइन थीटा, तो जीएल कॉमन ले ले, जीएल अगर कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस वहां से 2 प्लस 2 साइन थीटा। तो हम सबका वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा जीएल 3 साइन थीटा प्लस 2, ये तो आ गया वी नॉट का स्क्वायर। हम सबको निकालना वीपी बाय वी नॉट का स्क्वायर, तो वीपी का वैल्यू हम सबको पहले से पता है जीएल साइन थीटा, अब दोनों को डिवाइड करना है, तो दोनों को डिवाइड करना है और स्क्वायर को रूट में देना, तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर जीएल जीएल तो कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन थीटा और नीचे क्या हो जाएगा 3 साइन थीटा प्लस 2। आंसर में देख लीजिए ये वाला पार्ट दिया हुआ, साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 2, रूट में है तो 1/2 पावर है। अब ये देखिए ये तो इजी है, सेमीकंडक्टर का है, लॉजिक गेट। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये और गेट है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये वाला कितना हो जाएगा, और गेट, नॉर गेट हो गया, ए प्लस बी का बात, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये नॉट गेट है ना, नॉट गेट है, तो यहाँ पे नैंड गेट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी के पावर बात। तो हम सब वाई देखेंगे, तो वाई बराबर क्या लिखेंगे, वाई बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का बात, ठीक है। ए प्लस बी का बार इंटू क्या हो जाएगा, ए बी बार। अब सीधे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अब डिमॉर्गन से करें तो क्या हो जाएगा, ए बार इंटू बी बार इंटू ए बी बार। इसको भी हम तो लिख सकते हैं डिमॉर्गन से, क्या ए बार प्लस बी बार। अब इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये टोटल जाके ए बार में गुना होगा, ए बार इंटू बी बार इंटू ए बार प्लस ए बार इंटू बी बार इंटू बी बार। अब ये दोनों मिलके एक हो जाएगा, और ये दोनों मिलके ए और ए मिलके एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए बार इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू ये दोनों मिलके एक हो जाएगा बी बार। अब ये दोनों ए प्लस ए तो ए होता है, तो ए बार इंटू बी बार हो जाएगा,
उसके बाद इसी को हम फिर डी मॉर्गन लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का बार, इसको क्या कहते हैं, नॉर गेट, नॉर गेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए दिया हुआ इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जेड डायरेक्शन ऑफ फ्लो हो रहा है, इजेड, इजेड का वैल्यू दिया हुआ है 60 cos 5x प्लस 1.5 इंटू 10⁹ टी वोल्ट पर मीटर, कितना दिया हुआ। अब दिया हुआ मैग्नेटिक फील्ड, इसको करस्पॉन्डिंग बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, जेड डायरेक्शन में। प्रोपागेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ देखिए एक्स है ना, एक्स के बाद प्लस है, ये निगेटिव, यानी कि वेव का वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इसका डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो जेड डायरेक्शन के साइड है, ये क्या हो गया ई जेड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना होगा 90 डिग्री इस पे, ये क्या हो जाएगा बी वाई। आपको बी वाई निकालना है तो हम तो जानते हैं फॉर्मूला क्या, ई बराबर क्या होता है, बी नॉट इंटू सी, बी नॉट निकालना तो बी नॉट इंटू सी। अब यहाँ पे रख देंगे वैल्यू, है ना। सबसे पहले आप सी निकाल लिए तो ओमेगा बाई के सी निकालेंगे तो सी बराबर क्या लिखेंगे, ओमेगा बाई के। ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये देखो 1.5 इंटू 10⁹ और के का वैल्यू 5 है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से कटेगा 3 इंटू 10⁸ आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख देना है, ई नॉट का वैल्यू निकल जाएगा, और ये क्या होगा जेड डायरेक्शन में, बी नॉट का ना वैल्यू निकालना, ई बराबर बी नॉट निकालना तो क्या हो जाएगा ई नॉट बाई सी, ठीक है। तो यहाँ से हम तक करें, ई नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ई नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में 60 और सी का वैल्यू 3 इंटू 10⁸, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 बार में ये गया, एक जीरो से एक जीरो 7 हो जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻7, और ये क्या होगा वाई डायरेक्शन में होगा ना, ये देखो वाई डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये वाला देखिए बी वाई हो और वाई डायरेक्शन, तो ये होगा बी वाई हो, और देखिए वैल्यू ऑप्शन 1 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, इसमें क्या निकालना है आपको कि बॉल को गिरा रहे तो इम्पल्स कितना लगेगा बॉल पे, है ना। तो यहाँ पे एक कोलिजन वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम तो बॉल यहाँ पे दिया हुआ है, अब ये बॉल जो है ग्राउंड पे गिरता है, कितना हाइट से गिर रहा है, इसका मास दिया हुआ 0.5 kg, और इसका हाइट दिया हुआ है कितना 40 मीटर से गिराया जा रहा है इस बॉल को। अब ये बॉल आके टकराया और फिर क्या होगा रिबाउंस होगा, तो रिबाउंस होके कहाँ तक जाता है, राइज ए हाइट ऑफ 10 मीटर, यानी राइज होके कहाँ तक जा रहा है 10 मीटर तक, यहाँ तक गया। तो कह रहा है इम्पल्स कितना लगेगा इस ग्राउंड पे, है ना। कोलिजन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल ड्यूरिंग कोलिजन विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ जो टकराएगा और कितना समय में ऊपर निकल गया। हम इम्पल्स बड़ा जानते हैं चेंज इन मोमेंटम होता है डेल्टा पी, यानी पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये निकालना हम सबको, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम सब पी एफ क्या लिखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना, माइनस वी है। अब हम सब जानते हैं कोई ऑब्जेक्ट को अगर फ्री फॉल करते हैं तो कितना होता है वेलोसिटी, √2gh, तो क्या लिखेंगे m इंटू √2gh फाइनल माइनस √2gh इनिशियल। अब ये दोनों वैल्यू बस निकालना है, तो bf का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए g का वैल्यू इस क्वेश्चन में दे दिया 9.8 लेने के लिए, है ना। तो ध्यान से देखेंगे, हम तो bf इधर साइड में निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा √2 इंटू 9.8 इंटू एच फाइनल, एच फाइनल कौन सा लेंगे, फाइनल तो ये है ना 10 मीटर। अब यहाँ पे देखेंगे ये बॉल आके टकराएगा ना, इसका वेलोसिटी अगर हम सबको क्या करना पॉजिटिव लेंगे, तो ये जो नीचे आ रहा है इसको क्या लेंगे निगेटिव, तो शुरू वाले इसको अगर निगेटिव ले तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, वी आई को क्या ले रहे हैं निगेटिव, नीचे आ रहा इसको लिख रहे हैं पॉजिटिव, ये प्लस होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से एच एफ निकालकर 2 इंटू 9.8 इंटू 10 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एच तो 10 मीटर दिया था, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हम तक इसको करें 2 से गुना तो आ जाएगा 196, तो 196 होता है कितना 14 मीटर पर सेकेंड,
अब यहाँ पे देखिए हाइट क्या हो रहा है, इनिशियल हाइट तो इसका 40 मीटर है, यहाँ से हम तो भी इनिशियल निकाले तो 10 की जगह 40 बस यूज करना, 2 इंटू 9.8 इंटू 40 मीटर से गिराया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि किसी बॉल को जब गिराते हैं और रिबाउंड होता है तो फॉर्मूला कौन रखता है, √2gh, तो वही लगाया। तो यहाँ से देखिए अब 40 का हो जाएगा 2 बाहर और ये वाला चीज तो वही होगा, तो ये कितना 14 हो गया, तो यानी 28 मीटर पर सेकेंड। अब हम सबको सीधे वैल्यू इसमें रख देना है, कौन सा फॉर्मूला में, इसमें। तो हम सबका आंसर कितना आ जाएगा, इम्पल्स बराबर आ जाएगा, मास दिया 0.5, अब दोनों को जोड़ देना, 14 और 28, 14 28 जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा। 42 को हम सब 0.5 से गुना करें तो क्या आ जाएगा, 21 न्यूटन इंटू सेकेंड, 21 न्यूटन सेकेंड। अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक करंट का है ना। इसमें दिया है कि यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ना। तो इसमें इंडक्टर है, बैटरी है और रेसिस्टेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसमें क्या केवीएल लगा दे, केवीएल लगा दे तो डायरेक्ट बन जाएगा। तो शुरू कहाँ से करना है, यहाँ से, तो लिखेंगे VA माइनस L इंटू DI/dt माइनस, देखिए लास्ट टर्मिनल बैटरी का क्या निगेटिव, तो -5 वोल्ट लिखेंगे। इसका क्या लिखेंगे, -IR, तो I का देखिए वैल्यू दे दिया 2, तो 2 इंटू 2 लिखेंगे 4, बराबर क्या हो जाएगा, -VB लिखेंगे लास्ट वाला पोटेंशियल, बराबर 0। कौन सा लगाए, समेशन V इक्वल टू 0, जो 12th में पढ़ना है, KCL KVL है ना। अब यहाँ से देखिए L का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है कितना, 1 हेनरी, तो VA माइनस L का वैल्यू 1 है, और DI/dt दे दिया है, करंट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, यानी DI/dt भी 1 दे दिया। ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, माइनस VB बराबर 0। इस क्वेश्चन में DA माइनस VB निकालना, तो ये दोनों को रहने देंगे इधर, और इसको इधर लेके चले गए तो 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। आंसर क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट। ये सब क्वेश्चन तो बहुत इजी है। देखिए एक 2 एम्पियर करंट है, फ्लो कर रहा है 2 डिफरेंट स्मॉल सर्कुलर कॉपर कॉइल। तो पहला मान लीजिए ये है, और दूसरा क्या है, कॉइल बड़ा है इसका। इसका रेडियस क्या है, 2r लेंगे, तो इसका रेडियस क्या है, r है। ठीक है, तो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, MA/MB लिखना है। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू A, तो करंट इंटू एरिया, दोनों में करंट तो सेम हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम तो लिखते हैं A1 और यहाँ लिखते हैं A2, तो करंट तो I कट जाएगा, दोनों सर्कुलर लूप है, तो पाई R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर। सेकेंड वाले में क्या करेंगे, तो पाई 2R का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 1/4, 1/4, ऑप्शन 1। अगला देखिए, इन सर्टेन कैमरा, अब ये तो इजी क्वेश्चन, देखिए इसमें दिया है कि 4 कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, चारों क्या किया है, एक्सियली रख दिया है कॉन्टेक्ट में, है ना। अब ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है नीट में, है ना, तो 2025 में भी देखिए रिपीट किया है, इन सब क्वेश्चन देता है। अब दिया है कि एक लेंस का पावर क्या है, P है, और एक लेंस का मैग्निफिकेशन M है, तो 4 लेंस लगा दिए तो पावर P इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सारे का पावर जोड़ देंगे, P प्लस P प्लस P प्लस P, कितना हो जाएगा, 4P। तो चारों लेंस को जोड़ने पे आपका पावर क्या हो जाएगा, 4P। अगर एक का पावर अगर 2 डायोप्टर होगा तो टोटल का कितना हो जाएगा, 8 डायोप्टर। एक का पावर इस क्वेश्चन में दे दिया है, P है, तो 4 लेंस को कांटेक्ट में किया तो कितना हो जाएगा, 4P। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, अगर मैग्निफिकेशन अगर निकालना तो M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू M4। अब इस क्वेश्चन में दे दिया है कि सारा जो लेंस कांटेक्ट में है सबका मैग्निफिकेशन कितना है, M है, तो कितना हो जाएगा, सारे को M रखेंगे तो M के पावर 4 हो जाएगा, ये M इक्विवेलेंट हो गया। आंसर में देख लीजिए 4P और M के पावर 4 किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डिफरेंशिएशन वाला इसमें दिया हुआ है। ये सब क्वेश्चन भी इजी है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका t दिया हुआ, t इज द फंक्शन ऑफ x² प्लस x। ठीक है, अब ये मैथ भी जानता है तो बच्चा बना लेगा, है ना। इसको डिफरेंशिएट करना है, एक्सीलरेशन निकालना है, तो हम तो एक बार डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो dt/dt 1 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x इंटू dx/dt को भी लिख ले,
और dx बाई dt फिर v हो जाएगा, तो यहाँ से v निकाले तो कितना आ जाएगा 1/1 प्लस 2x। वेलोसिटी तो निकल गया, आपको निकालना क्या है एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हम तो जानते हैं क्या, वेलोसिटी अगर x का फंक्शन हो तो हम तो एक्सीलरेशन का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v इंटू dv बाई dx। अब a बराबर b की जगह कितना रखना है 1/1 प्लस 2x। अब इसका डिफरेंशिएशन अब चेन रूल से करेंगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो, और x में क्या गुना 2, तो 2 आगे गुना हो जाएगा, तो यही एक्सीलरेशन हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करिएगा तो कितना आ जाएगा -2, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x के पावर 3, यही आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर। अब ये दिया, देखिए इस क्वेश्चन में बार बार दिक्कत ये होता है कि दो फॉर्मूला हम तो यूज करते हैं। एक फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशन में पढ़ना है टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, और एक फॉर्मूला होता है क्या कि अगर मान लिया आपका एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो तो क्या होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो इसमें दिया कि सन रोटेट कर रहा है, अपने सेंटर पे घूम रहा है, तो 27 दिन में वो अपने एक चक्कर लगा लेता है। तो कह रहा है व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ द सन इफ देयर एक्सपैंड टू, इसका रेडियस को बढ़ा दिया, यानी कि शुरू में सन का रेडियस मान लिया r है, बाद में सन का रेडियस क्या हो जाए 2r हो जाए, तो कह रहा है जब रेडियस दुगना हो जाए तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा। और दिया है कि सन टू बी है स्फेयर यूनिफॉर्म डेंसिटी, यानी कि यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो हम तो यहाँ पे देखें, इसमें क्वेश्चन में दे दिया विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी कि टॉर्क एक्सटर्नल आपका क्या अब्सेंट है, तो हमसे लिखेंगे क्या कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे, I1 ω1 बराबर I2 ω2। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन द एब्सेंस ऑफ टॉर्क, हम तो जानते हैं I1 ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, शुरू में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वही फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि I1 I2, तो I2 क्या होगा बताइए, I2 आपका क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर लिखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा 2r का स्क्वायर, तो यानी क्या होगा I2 जो होगा आपका 4 टाइम्स ऑफ I1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि I बराबर क्या लिखेंगे एम आर स्क्वायर। तो मास तो फिक्स है आपका क्योंकि यूनिफॉर्म डेंसिटी है, लेकिन रेडियस क्या हो रहा है दुगना हो जा रहा है, तो दुगना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर हो जाएगा, तो I2 क्या हो जाएगा 4mr स्क्वायर, यानी कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे रखेंगे हम सब, तो अब यहाँ पे रखे तो I1 रहने दिए, इसका तो ओमेगा की जगह लिखेंगे 2π/T1, और इसको क्या लिखेंगे I2 की जगह लिखेंगे 4I1 इंटू ओमेगा की जगह रखेंगे 2π/T2। अब आपको टाइम पीरियड सेकंड केस में निकालना है, 2π गया, I1 से I1 गया, T2 बराबर कितना हो जाएगा 4T1। तो शुरू में टाइम पीरियड कितना दिया था 27, तो 27 को 4 से गुना करेंगे तो 27 से कितना हो जाएगा 108 दिन, 108 डेज हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, आंसर कौन हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका एसी सर्किट का, ये सब क्वेश्चन बन जाना चाहिए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में करंट निकालना है और फेज डिफरेंस निकालना है। तो हमसे देखिए आरएलसी सर्किट है, सीरीज आरएलसी सर्किट है। तो अब यहाँ पे हम तो पहले जेड लिखेंगे तो कितना 20 ओम दिया प्लस जे, एक्सएल का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ 45, और एक्सी का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका एक्सी का वैल्यू 25 हो। यहाँ जेड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20 प्लस J20। अब ये इसका हम तो अगर मोड करें और एंगल फाइव के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे 20√2 एंगल 45 डिग्री। अब हम सब पूछ रहा है क्रॉसपॉन्डिंग करंट, तो IRMS लिखे तो क्या होगा VRMS/Z। तो VRMS कितना दिया 220 वोल्ट दिया हुआ क्वेश्चन में, और ये देखेंगे 20√2 एंगल 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 11 बार में कट जाएगा, तो 11/√2 करेंगे तो लगभग में आएगा 7.8 एम्पियर, एंगल क्या हो जाएगा -45। अब इसमें कह रहा वोल्टेज और करंट के बीच में कितना एंगल है, तो हम सब फाई निकाले तो cos फाई बराबर जानते हैं क्या होता है R/Z। R का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया 20 ओम, जेड का वैल्यू कितना दिया 20√2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बताइए फाई का वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगा,
यही आपका क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। आंसर कौन हो जाएगा, 7.8 एम्पियर और 45। अब ये देखिए क्वेश्चन में दिया है आपका 3 आइडेंटिकल हिट है। ये इस टाइप का क्वेश्चन भी हर बार नीट में देता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखिए। इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट वाले से बना लेंगे। यहाँ टेम्परेचर की जगह आप वोल्टेज ले लीजिए। अब हम तो जानते हैं हीट फ्लो का क्या होता है, आई बराबर फॉर्मूला पढ़े हम सब। इस केस में डी क्यू बाई डी टी बराबर क्या होता है, के इंटू ए डी टी बाई डी एक्स। अब यहां से आई बराबर लिखे तो क्या लिखेंगे, डी टी बटा डी एक्स बाई के, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको कंपेयर करें तो ये डी टी हो जाएगा और इसको लिखा जाता है रेसिस्टेंस आर। तो आर बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, एल बाई के। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल के का होता है। तो यहाँ पे हम तो रिप्लेस करें रेसिस्टेंस से, तो ये देखिए कैसा सर्किट बनेगा। ये वाला रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ आपका 3T और यहाँ का टेम्परेचर दिया हुआ T। तो अब यहाँ का टेम्परेचर T1 और T2 का रेशियो पूछ रहा है ना। तो हम सब क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसमें करंट कितना फ्लो होगा ये निकालना चाहें तो क्या लिखेंगे, आई बराबर 3T माइनस टी, ये वाला टेम्परेचर माइनस ये वाला टेम्परेचर, अब बाई टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, आर 2R और आर, तो कितना हो जाएगा 4R हो जाएगा। तो करंट निकालिए कितना आ गया, यहां से हम करंट आ जाएगा 2T बाई 4R। तो 2T बाई 4R करेंगे तो कितना आएगा, 2T बाई 4R करेंगे तो यह हो जाएगा T बाई 2R। ये करंट आ गया। अब करंट आ गया, आपको यहाँ का वोल्टेज चाहिए, यहाँ T1 चाहिए। तो T1 कैसे लिखेंगे बताइए, T1 बराबर लिखेंगे यहाँ का वोल्टेज माइनस आई आर, तो 3T लिखेंगे माइनस आई इंटू आर। आई का वैल्यू तो हमसे निकाल लिए, T बाई 2R इंटू क्या कर देंगे, आर से गुना कर देंगे। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, आर से आर कट गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 में से 2 गया 6, 6 में से 1 घटा तो 5T बाई 2। T1 तो निकल गया, अब T2 निकालना है। तो T2 निकालने के लिए क्या करेंगे, आई करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ तक क्या होगा 3R। तो यहाँ से लिख रहे हैं T2 का वैल्यू। तो T2 कितना हो जाएगा, 3T माइनस आई इंटू आर। तो आई कितना है, T बाई 2R माइनस T बाई 2R गुना रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ तक 3R। यहाँ से आर गया कितना आ जाएगा, 3T माइनस 3T बाई 2। यहाँ से करेंगे तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3T बाई 2। अब ये दोनों का रेशियो कह रहा है, तो दोनों का रेशियो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/3, 5/3।